नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर के कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए जो है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में जो है आज इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी डेफिनेशंस या जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी बनते हैं तो वो भी मैंने समझाए हैं आपको, और एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना आपको जो है समझाया जा रहा है डेली। तो डेली क्लास पे ज्वाइन करते रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डेली आप सभी इसको आगे जरूर शेयर करते रहें अगर आप सपोर्ट में हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन अगर एक नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप समझना चाहें तो मेमोरी को जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा इसको डीप में ले जाके समझाता हूं कि फ्रेगमेंटेशन जो है हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक सिंगल फाइल के बहुत सारे भाग डिस्क में अलग अलग जगह पर स्टोर रहते हैं। ठीक है ना, फाइल आपकी एक है हार्ड डिस्क के अंतर्गत, लेकिन उसके जो सब पार्ट है यानी छोटे छोटे जो उसके अंतर्गत पार्ट है वो जगह जगह पर जो है मेमोरी के अंदर बिखरे हुए हैं या कहीं ना कहीं जगह पर स्टोर है, जिसके कारण मेमोरी का नुकसान होता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता भी इससे क्या होती है भाई, प्रभावित होती है। कार्य क्षमता तो प्रभावित होगी क्योंकि एक ही फाइल के अलग अलग जगह पर जो है उसके जो पार्ट है वो जगह जगह पर स्टोर हो रखे हैं, तो उसको वापस इकट्ठा करना है या वापस उसको जिस प्रकार से डेटा आ रहा है तो उसको बराबर भागों में सभी जगह वापस स्टोर भी करना है, उसको अपडेट भी करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा उसकी कार्य क्षमता भी जो है उसमें भी इफेक्ट होगा भाई, वहां पर आपके वर्किंग कैपेसिटी में भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देखो, फ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक फाइल के भाग नॉन कंटिग्यूस मेमोरी में स्टोर रहते हैं। नॉन कंटिग्यूस मेमोरी मतलब कंटिन्यूसली जो है उसमें स्टोर नहीं रहते हैं। मान लीजिए कोई एक मेमोरी का भाग है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको अगर दिखना चाहूं तो जैसे मान लीजिए ये आपकी मेमोरी है, यहाँ पर ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इस प्रकार से इसमें जो है मान लो कि पार्ट नंबर है। अब यहाँ पर एक कोई डेटा है, मान लीजिए ये डेटा है आपका। अब इस डेटा का कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट जो है सीधा इसमें, और कुछ पार्ट मान लो कि इसमें। तो नॉन कंटिन्यूस नहीं है भाई, यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पर डेटा। बाकी कंटिन्यूस होता तो क्या है कि भाई कुछ डेटा यहाँ पर मान लो अगर कंटिन्यूसली होता तो आगे भी जा सकता या इसमें ही स्टोर हो सकता था, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ये बिना कंटिन्यूस यानी कहीं पर भी ये स्टोर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसके अंदर वर्किंग कैपेसिटी जो होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। कार्य क्षमता जो होती है, कार्य करने की जो स्पीड होती है, गति होती है, उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे नुकसान होता है। और लास्ट अगर आपको फाइनली मैं अगर समझाना चाहूँ एकदम नॉर्मली वर्ड में, तो आप समझ सकते हैं कि जो मेमोरी को लॉस होता है, मेमोरी की जो लॉस या हानि होती है उसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी का सभी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे की बात देखते हैं हम फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत कि यूजर सिस्टम में फाइल को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है ना भाई, फाइल के ऊपर तो ये प्रकार के जो ऑपरेशन रहते हैं, या तो उस फाइल को क्रिएट किया जाता है या उसको डिलीट किया जाएगा, या मॉडिफाई मींस उसमें रीड किया जाएगा या उसमें कुछ ना कुछ राइट किया जाएगा, तभी वो कोई ना कोई प्रकार का मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो यूजर सिस्टम में फाइल को क्रिएट, डिलीट तथा मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल को हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन फाइल को क्या करता है, हार्ड डिस्क में स्टोर करता रहता है। ठीक है ना, यूजर कभी एक फाइल के कुछ भागों को अलग अलग स्थान पर रख देता है। ठीक है ना, इसको अलग अलग स्थान पर क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है, रख देता है। अब अलग अलग जगह पर चला गया है। तो अब देखिए यहाँ पर कि माना आपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को डिस्क में अलग अलग जगह पर सेव किया है। ठीक है, आपने एक ही MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को जो है अलग अलग जगह पर जो है स्टोर किया है। आपको वह एक जगह पर दिख रहा है, पर हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट के पार्ट अलग अलग जगह पर स्टोर है। वो फाइल तो आपको एक जगह पर दिख रही है मेमोरी के अंतर्गत आपको स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो फाइल के जो सब पार्ट हैं उसके अंतर्गत जो पार्ट है वो अलग अलग जगह पर स्टोर रहते हैं, जिसके कारण
अगर हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जगह से डॉक्यूमेंट के भागों को पहले एकत्रित करेगा, क्योंकि ये तो उसका ड्यूटी है कि भाई यूजर के, अगर यूजर किसी फाइल को जो है कॉल कर रहा है या उस फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको जितने भी जगह पर उसके पार्ट है उसको पहले एकत्र किया जाए, इकट्ठे किए जाए, फिर यूजर के सामने रखा जाए। ठीक है, और फिर वो उसको क्या करता है, ओपन करता है या ओपन होता है, जिससे डॉक्यूमेंट को खुलने में समय अधिक लग जाता है और हमारा सिस्टम का जो कार्य क्षमता होता है वो भी धीरे हो जाता है। तो भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक फाइल है, अब वो फाइल जो है, ये फाइल है मान लो, अब ये फाइल जो है मेमोरी के अलग अलग जगहों पर जो है स्टोर है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जब वापस इसको ओपन करना पड़ेगा तो ये डेटा कुछ यहां से लेकर आएगा, कुछ यहां से लेकर आएगा, कुछ यहां से लेकर आएगा, तो उसको इन पार्ट्स को इकट्ठा करने में क्या करेगा भाई, टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम होता है, तो इससे आपकी जो वर्किंग स्पीड होती है वो भी धीमी पड़ेगी, ये भी श्योर है इसके अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो तो समझ लिया आपने, लेकिन फ्रेगमेंटेशन आखिर होता क्या है ये समझिएगा। सॉरी, कितने प्रकार के होते हैं वो समझ रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन के दो प्रकार हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन के दो प्रकार हैं। पहला है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वह फ्रेगमेंटेशन होता है जिससे हमारे पास डिस्क में पर्याप्त मेमोरी स्पेस होता है, वह फ्रेगमेंटेशन जिसमें हमारे पास डिस्क में पर्याप्त मेमोरी स्पेस होता है, परंतु हम उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेमोरी स्पेस है वह कंटिग्यूस नहीं है। कंटिग्यूस का मतलब क्या है भाई, कि आप उसके अंदर, ये मेमोरी है पूरी आपकी, इसमें डेटा जो है, अगर देखो मैं ये डेटा जो है कुछ इसमें स्टोर किया, जिसकी लोकेशन है मान लो 101 या 1001, अगले की है 1002, उसके बाद की है 101003। ठीक है, अब क्या है कि कुछ डेटा मैंने यहां पर स्टोर किया, अगर मैं इसका कुछ अगला डेटा जो है इसकी जस्ट लास्ट अगली लोकेशन के अंदर स्टोर करता हूं, तो वो होता है कंटिग्यूस, मतलब कंटिन्यूसली वो अपनी जो लोकेशन होता है यूज करता है, उसके डेटा को स्टोर कर रहा है उसमें। लेकिन अगर वो इस डेटा को यहां स्टोर करके अगला डेटा इस 3 वाले पार्ट के अंदर स्टोर कर रहा है, तो मतलब क्या है कि यहां पर ये स्पेस तो खाली है, लेकिन हम इसका कोई यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके किस में आ रहा है भाई, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में। ये जो दो लाइन अभी जस्ट हमने पढ़ी थी, उसका मतलब ये है कि डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, मतलब वो कंटिन्यू स्पेस में स्टोर नहीं होता है, अलग अलग जगह पर स्टोर होता है। इसमें अगर हमारे पास बहुत सारे मेमोरी स्पेस है तो वह मेमोरी बर्बाद चली जाएगी भाई, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आधा डेटा यहां पर तो सीधा अगला इसको छोड़ के इसके ऊपर आ गया, तो यहां पर तो ये बीच का स्पेस तो यहां पर बेकार जा रहा है यहां पर भाई। ठीक है ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कॉम्पैक्शन के द्वारा दूर किया जाता है। अब इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने का उपाय क्या है भाई, उसको बोलते हैं, हम क्या कहते हैं भाई, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कॉम्पैक्शन। ये कॉम्पैक्शन एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने का क्या उपाय है, तो आप बता सकते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसके द्वारा सभी मेमोरी स्पेस को एक साथ एक जगह पर लाया जाता है और स्पेस को एक बड़ा ब्लॉक बना दिया जाता है। भाई इसमें होगा क्या, समझिएगा यहाँ पर समझिए आप कि ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। अब इसमें क्या है, कुछ डेटा यहाँ पर था और यहाँ पर ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है लोकेशन मान लो। आपकी एक ये फाइल है मान लीजिए। ठीक है, इस फाइल का कुछ डेटा यहाँ पर है, कुछ डेटा यहाँ पर है और कुछ डेटा, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूं कि कुछ डेटा यहाँ पर है। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो देखिए आसानी से कि यहाँ पर आपका एक तो ये वाला स्पेस, एक ये वाला ये स्पेस बीच का जो था वो बेकार जा रहा है, क्योंकि इनका कुछ यूज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो यहाँ पर हम किस एल्गोरिथम का यूज करते हैं भाई, यहाँ पर एक एल्गोरिथम होता है जिसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं हम, कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम। इस कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस जो ये अलग अलग जगह पर जो डेटा बिखरा है ना, इसको एक जगह एकत्र कर सकते हैं, इसको एक ही जगह पर एकत्र कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये स्पेस भी आपका रिलीज हो जाएगा और यहां पर हम इसको एक ब्लॉक के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम उसका फर्दर फ्यूचर में जो है उसका यूज ले सकते हैं। ये होता है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन।
ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत अब दूसरा जो आता है वो होता है आपके इंटरनल। एक्सटर्नल समझ में आ चुका होगा। एक्सटर्नल मतलब आपके पास मेमोरी में डेटा तो है, लेकिन वो कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर नहीं रहता है, जिससे बीच का जो ब्लॉक होता है, स्पेस होता है, वो बर्बाद हो जाता है। अब इसको दूर करने के लिए हमने कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, जो कि अलग अलग जगह पर डेटा बिखरा जो होता है उसको एक जगह इकट्ठा करता है और उस एक्स्ट्रा जो भी आपका ब्लॉक था, स्पेस था, उसको ब्लॉक के रूप में डिफाइन कर देता है और उसका हम फर्दर यूज भी ले पाते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का प्रकार है वो है दूसरा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। चलिए यहां पर देखिएगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में विभाजित कर दिया जाता है। फिक्स्ड साइज ब्लॉक इन द सेंस कि आपकी जो मेमोरी है इसके अंदर इस मेमोरी को एक फिक्स साइज में बांट दिया जाता है। मान लीजिए कि ये 3 बराबर साइज के ब्लॉक बना दी जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात किसी प्रोसेस को एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक दे दिया जाता है, जिससे उसमें बची बाकी मेमोरी बर्बाद चली जाती है। भाई मान लीजिए कि मैंने एक ये कोई प्रोसेस या कोई प्रोग्राम है, इसको बोल दिया कि तू इसको यूज कर ले। अब इसमें तो भाई होगा क्या कि पहले एक चीज सोची यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले एक चीज दोहराई थी वो ये थी कि यहाँ पर पहले इस पूरी मेमोरी का एक अलग अलग ब्लॉक में इसको जो है बराबर डिवाइड हिस्सा में बांट दिया जाता है। तो मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हिस्सा जो था वो एक ब्लॉक बनाया हुआ है और इसको इस प्रोग्राम को दे दिया है। अब इस ब्लॉक की मान लो कि कोई साइज है, मान लीजिए कोई इसकी साइज है यहाँ पर 800 MB, ठीक है, और इस प्रोग्राम की जो साइज है वो है 500 MB। तो बाकी बचे 300 MB। तो यहाँ पर तो 300 MB जो है इस ब्लॉक के अंतर्गत जो रह रखा है वो तो खराब ही होगा, आपका बर्बाद हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये जो है वो कौन सा होता है भाई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। इस फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए हमें प्रोसेस को उसके साइज के हिसाब से मेमोरी ब्लॉक असाइन करना चाहिए। जस्ट अभी मैंने जो पढ़ाया था वही चीज है कि इसमें क्या है भाई कि ये बड़ी मेमोरी है मान लीजिए। अब इसमें इसके 3 बराबर हिस्से कर दिए हमने, ठीक है, और एक कोई प्रोसेस आई, मान लीजिए कोई प्रोसेस आई। अब इस प्रोसेस का साइज है मान लो कोई 800 MB 900 MB कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। सॉरी, इस मेमोरी का जो हमने ब्लॉक साइज बांटा है, ठीक है ना, उसका साइज है 800 MB। मान लीजिए मैं आपको मान के बता रहा हूं कि इसका 800 MB साइज है, और जिस प्रोसेस को आप ये मेमोरी का जो ब्लॉक दे रहे हो उसका साइज 600 MB या 500 MB है, तो फिर 200 MB तो एक्स्ट्रा चलेगा इसमें। अब ये 200 MB यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो वो मेमोरी का तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, फिर फोकट में यहाँ पर अपने पास पड़ी है। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई कि आप पहले उस प्रोसेस की साइज को देखिए, उस हिसाब से आपके पास कौन सा ब्लॉक रेडी है वो ब्लॉक ही उसको असाइन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि मेमोरी बेकार जो है आपकी बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थे भाई आज फ्रेगमेंटेशन से संबंधित। आपको ये आज की कैसी लगी है क्लास, सभी अपनी राय जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब एक बार मैं पुनः इसको फटाफट आपके सामने जो है रिवाइज करता हूं, उसके बाद आपके सामने आपको जो है कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आज, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो देखिए फटाफट की सीरीज के अंतर्गत मैं एक बार इसको बता देता हूँ फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। फ्रेगमेंटेशन यानी जो मेमोरी को लॉस होता है उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फाइल होती है, आपका कोई डेटा है, आपका कोई प्रोग्राम है, ये अलग अलग मेमोरी के जगह पर बिखरा हुआ रहता है या अलग अलग जगह पर स्टोर रहता है। तो इससे क्या होता है, उस डेटा को वापस ओपन करते मतलब इस फाइल को ओपन करते समय इस डेटा को अलग अलग जगह से एकत्र करना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, किस डेटा को यहाँ तक वापस लाने में भी टाइम लगेगा। तो इससे हमारे जो प्रोग्राम की स्पीड होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और इससे हमारी मेमोरी को भी लॉस होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हमने पढ़े थे कि मेमोरी के अंतर्गत जो है ये चीजें हो रही है, तो उसको हम नॉन कॉन्टिग्यूअस का वर्ड यूज लिया था। इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत मेमोरी के कुछ भाग को छोड़ के अगले लोकेशन पर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जो बीच में जो मेमोरी बची है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई यूज नहीं ले पाते हैं, जिससे मेमोरी का लॉस होता है। अब इसके अंतर्गत हमने देखा था कि यूजर इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई। तो उसके लिए पहले मेमोरी के अंतर्गत फाइल को ओपन करना पड़ेगा तो उसको जगह जगह से एकत्र करना पड़ेगा, तो इससे अपन को टाइम लगेगा और फाइल भी ओपन होने में टाइम लेगी। तो इसके अंतर्गत हमने फिर जाना था कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि ये आपकी मेमोरी है भाई। अब इस मेमोरी में जैसे ये यहाँ पर जैसे ये मान लो कि ये पार्ट्स है मेमोरी के, अलग अलग हमने डिवाइड कर रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मेमोरी कुछ भाग तो यहाँ पर मतलब ये जो प्रोग्राम है आपका, कुछ डेटा तो यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, और कुछ जो है इसके बाद इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे स्टोर कर रहा है। तो ये बीच का जो पार्ट है वो यहाँ पर आपका क्या बर्बाद हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसको दूर करने के लिए हमने एक एल्गोरिथम की बात की थी, उस एल्गोरिथम का नाम है आपका कॉम्पैक्शन एल्गोरिथम। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि भाई आपके जो अलग अलग जगह पर डेटा जो बिखरा होता है उसको एक जगह एकत्र कर लिया जाता है, और ये जो मेमोरी स्पेस होता है बेकार का, इसको क्या कर दिया जाता है भाई, रिलीज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई, रिलीज कर दिया जाता है। आगे वाला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, उसके बाद मैंने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया था। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत क्या होता है कि भाई आपकी जो मेमोरी होती है उसको एक समान ब्लॉक्स के अंदर बांट दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई प्रोग्राम या प्रोसेस को उस ब्लॉक को दे दिया जाता है, लेकिन इसमें भी क्या है कि जो प्रोसेस आप दे रहे हैं जिस ब्लॉक को, तो ध्यान रखिए कि उस प्रोसेस का साइज और ब्लॉक का साइज पहले आप मैच कर लें। जिससे क्या होता है कि भाई प्रोसेस की साइज मान लो कम है और ब्लॉक की साइज बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, फिर मेमोरी का लॉस होगा इससे में भी। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करें, पहले प्रोसेस को जांच कर लें कि आपके प्रोसेस की साइज क्या है, उस हिसाब से फिर आप उसको मेमोरी भी असाइन करें। ठीक है, तो ये आज हमारी जो है रिपीटेशन की सीरीज भी हो चुकी है, इसको भी वापस हमने देख लिया है। अब सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, ठीक है, आप सभी के लिए पहला प्रश्न है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला प्रश्न आपके लिए है कि फ्रेगमेंटेशन कितने प्रकार की होती है, ये आपके दूसरा प्रश्न है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन कितने प्रकार की होती है, और तीसरा बताना है आपको कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए किस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत किस एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाने में आप अभी इन दिनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कराएं। इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।